हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाई शुड वी केयर, तो हम इस सेक्शन को देखेंगे कि हमें केयर करनी क्यों है। सो पब्लिक न्यूट्रिशन इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन डाइट, ये सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं है। इट्स अबाउट हेल्थ ऑफ द होल नेशन, यानी कि इंडिया है तो हम इंडिया के जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ देखेंगे, उनकी डाइट देखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि उनकी इम्यूनिटी या उनके अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं है। इससे हमें सारा डेटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका गोल क्या है, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है अंडर न्यूट्रिशन को और ओवर न्यूट्रिशन को, यानी कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है तो उसको फिक्स करता है। अब देखो, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि इसको हमने क्या बोला पब्लिक न्यूट्रिशन को कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि कंबाइन करता है साइंस को, बायोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को एंड साइकोलॉजी को। तो इसमें 4 फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से? साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है। नेक्स्ट इज द बिग इंडियन प्रॉब्लम डैट इज डबल बर्डन। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डबल बर्डन है। इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिया इज़ डीलिंग विद अ वियर्ड ग्लिच, यानी कि पहली चीज़ तो है अंडर न्यूट्रिशन, कि बहुत सारे लोगों को इनफ फूड नहीं मिल पा रहा है जितना उन्हें चाहिए, ठीक है। कोई दिन में एक टाइम ही खा रहा है, कोई खा ही नहीं रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? स्टंटिंग या वेस्टिंग, ठीक है। यानी कि किस वजह से हो रहा है ये कि हम वेस्ट कर देते हैं फूड को, तो कुछ लोगों को तो इनफ फूड ही नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों को ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी कि पीपल ईटिंग टू मच जंक फूड। मतलब कि वो खाते तो है लेकिन वो जंक फूड खाते हैं, जिससे कि क्या होता है? ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, ठीक है। मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो डायबिटीज़ हो जाती है, मोटे हो जाते हैं तो उसे ओबेसिटी बोलते हैं, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कैलोरीज ज़्यादा खाने की वजह से। तो बेसिकली वी हैव हिडन हंगर, मतलब कि अब देखो हिडन हंगर का मतलब कि भी क्या होता है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो हिडन हंगर क्या होता है। Where your stomach is full of chips but your body is, मतलब कि हिडन हंगर का मतलब क्या है कि तुम्हारे पेट जैसे तुमने चिप्स वगैरह खा रखे हैं, इससे पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। योर स्टमच इज़ फुल ऑफ चिप्स बट योर बॉडी इज़ स्टार्विंग फॉर वाइटामिन्स, यानी कि तुम्हारा पेट अच्छे से भरा हुआ है जंक फूड से, लेकिन तुम्हारी बॉडी को अभी भी विटामिन्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हिडन हंगर। नेक्स्ट इज़ द मस्ट नो न्यूट्रिशन डिसीजेस, मतलब कि कुछ डेफिशिएंसीज है न्यूट्रिशन की, वाइटामिन्स की, इन सब चीज़ों की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती है, तो इसको तो जानना ही है। तो देखो, पहली आती है PEM डैट इज़ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि नाम से पता चल रहा है प्रोटीन की कमी होगी और एनर्जी की कमी होगी। मेल न्यूट्रिशन यानी कि कमी होना, ठीक है। तो मेनली हिट्स किड्स, ये किसको? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन किसको ज़्यादा होती है? किड्स को ज़्यादा होती है, और ये 2 तरीके की होती है। एक होती है मरम्मस और एक होती है ख्वाशियोरकोर। तो मरस्मस में क्या होता है? देखो, तो मरस्मस में क्या होता है, किड लुक लाइक अ स्केलेटन, यानी कि हड्डी का ढांचा होता है ना, उसको स्केलेटन बोलते हैं। तो किड किसकी तरह लगता है? कि स्केलेटन की तरह लगता है, उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं बचता, कोई मसल्स नहीं होती हैं। यूजुअली हैपेंस व्हेन बोथ कैलोरीज एंड प्रोटीन आर मिसिंग, जब कैलोरीज भी नहीं होती और प्रोटीन्स तो मिस ही हो जाता है, तो उससे क्या होती है? मरस्मस होता है। तो इसमें क्या होता है? बच्चा एक स्केलेटन की तरह दिखने लग जाता है। नेक्स्ट इज ख्वाशियोरकोर। तो ये एक सेकेंड डिसीज़ है जो कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है। तो इसमें क्या होता है? द पॉट बैली लुक, मतलब कि जो हमारा पेट होता है, बच्चे का जो पेट है वो स्वेल हो जाता है वाटर से, जिसको ओएडेमा बोलते हैं, ठीक है। तो पेट में एकदम पानी भर जाता है, स्वेल हो जाता है उससे, बिकॉज ऑफ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इससे क्या होएगा? ओएडेमा हो जाएगा, और इस पूरे डिसीज़ को हम ख्वाशियोरकोर बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट गैंग, यानी कि मतलब कुछ होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और कुछ होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो जो कि छोटे, मतलब कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन उस अमाउंट में भी हमें ज़रूरी ही होते हैं। ये नहीं कि माइक्रो है तो ना हो कोई मैटर नहीं करता, होने सब चाहिए पर एक लेवल में होने चाहिए। तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी। देखो, आयरन डेफिशिएंसी नाम से ही पता चलता है, और बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना, अनेमिया, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन की कमी से क्या हो जाता है? अनेमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? अनेमिया होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है किन के बीच में?
देखो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। मेक्स यू पेल, क्योंकि देखो खून की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी थोड़ी येलोइश हो जाएगी, पेल हो जाएगी, टायर्ड हो जाओगे तुम, ठीक है। ह्यूज इशू फॉर टीनेज गर्ल्स, सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है, टीनेज गर्ल में होता है, बिकॉज ऑफ पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है, लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। देखो आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो अनेमिया होगा, लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, यानी कि रात में नहीं देख पाओगे। इफ़ इग्नोर्ड इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए बहुत ही कम अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुआ तो हम परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, गॉइटर हो जाता है, ठीक है, यानी कि गला पूरा सूज जाता है। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे आयोडीन डेफिशिएंसी की, क्या करता है, गॉइटर हो जाता है, यानी कि हमारा नेक पूरा का पूरा स्वेल कर जाता है। स्लो डाउन मेंटल ग्रोथ इन किड्स, यानी कि अगर आयोडीन की कमी होगी तो ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। और अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो जो बेबी आगे होगा उसका भी माइंड, मतलब कि जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाएगी, यानी कि ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फिक्स इट। हमने इतनी सारी डिसीजेस देखी जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हो रही थी, ठीक है। तो अब हम इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रैटेजीज स्टार्ट की, ठीक है। सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट यूजेस 3 मेन हैक्स, यानी कि गवर्नमेंट ने 3 हैक्स को यूज़ करा। तो पहली क्या थी, मेडिसिनल एंड सप्लीमेंटेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, टैबलेट्स देंगे, ठीक है। मतलब ये 3 जो हैक्स है ना, स्ट्रेटजीज, इसे याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम मेडिसिन देंगे या सप्लीमेंटेशन देंगे। क्या मतलब, हम लोग टैबलेट्स देंगे जैसे कि आयरन की, फॉलिक एसिड की, टू डोज एट रिस्क। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्कूल में आयरन की टैबलेट्स देते हैं, तो ये सब सरकार ने शुरू करा मेडिसिन देना, ठीक है, फ्री में। नेक्स्ट इज़ फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि हमने क्या करा, एक्स्ट्रा पावर ऐड कर दी डेली के फूड में। मतलब कि क्या, कोई एक फूड था, हमने उसमें अलग से कोई न्यूट्रिएंट या कुछ डाल दिया जिससे कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। एग्जाम्पल देखो, एडिंग आयोडीन टू सॉल्ट, मतलब कि सॉल्ट हर फूड में डलता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसमें आयोडीन ऐड कर दिया जिससे कि गॉइटर की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। और विटामिन ए टू मिल्क, यानी कि मिल्क में हमने विटामिन ए डाल दिया जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, तो इसको कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ फूड बेस्ड डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमने क्या करा, फूड में अलग अलग वेराइटीज़ स्टार्ट कर दी। मतलब कि टीचिंग पीपल टू ग्रो किचन गार्डन्स एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नॉट जस्ट राइस एंड रोटी। मतलब जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्या खाया, तो क्या सुनने को मिलता है, या तो राइस खाए होंगे या रोटी खाई होगी। तो क्या कहा हमने लोगों को, हमने प्रमोट किया ये चीज़ और लोगों को कहा कि तुम अपने गार्डन में ही ना सब्जियां उगाओ, फ्रूट्स उगाओ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं किचन गार्डन। और क्या करो, डिफरेंट टाइप के जो फूड हैं उसको खाओ, सिर्फ दाल रोटी मत खाओ, ठीक है। अब आता है मेगा स्कीम्स, यानी कि कुछ स्कीम्स भी स्टार्ट की द बिग ब्रांड्स, यानी कि ICDs, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो द OG स्कीम फॉर किड्स, मतलब ये किड्स के लिए थी ये सर्विसेज। कौन से किड्स के लिए, 0 से 6 ईयर्स तक के चाइल्ड्स के लिए एंड प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए प्रोवाइड करते थे हम उन्हें। मतलब कि 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चे, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके लिए ये ICDs था, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, उन्हें फूड प्रोवाइड करते, ठीक है, वैक्सीन्स देते, प्री स्कूलिंग करते, जैसे कि आंगनबाड़ी में। नेक्स्ट स्कीम है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्री लंच इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें मिड डे मील दिए जाते हैं। तो ये एक स्कीम्स थी जिसमें हम लोग बच्चों को फ्री लंच प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, ताकि अटेंडेंस भी ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को फ्री लंच प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, जब बच्चों को 8 क्लास तक के बच्चों के लिए ये होता है बेसिकली, तो जब हम उन्हें लंच देंगे तो क्या, बच्चे खाने की वजह से अटेंडेंस भी ज़्यादा होगी, रोज़ आएंगे स्कूल, ठीक है। तो बूस्ट होगी अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन उन्हें मिलेगा, क्योंकि हम उन्हें फूड मतलब कि ये थोड़ी ना हम उन्हें बर्गर पिज़्ज़ा खिलाएंगे जिससे कि उनकी और मतलब वो ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाए और मेल न्यूट्रिशन हो, ठीक है। हम उन्हें न्यूट्रिशन रिच फूड देंगे, तो इससे उनका न्यूट्रिशन जो लेवल है और अटेंडेंस दोनों ही बढ़ेगी। नेक्स्ट इज़ पोषण अभियान, ये बेसिकली PM मोदी जी ने स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या होता है, टेक बेस्ड मिशन टू मेक इंडिया मेल न्यूट्रिशन फ्री, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं या कुछ कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है और फिर क्या होता है, फ्री का उन्हें अनाज दिया जाता है जिससे कि उन्हें ये ना हो, मतलब कि कोई भी भूखे पेट ना सोए। तो इससे क्या होगा, मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना था और इसका मिशन यही था पोषण अभियान का, कि मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बन जाए।
नेक्स्ट इज़ फ्यूचर गोल्स। अब हमने इतना सब पढ़ लिया इसके बारे में, तो अब हमारे करियर स्कोप क्या है इसमें हमें हर चैप्टर के बाद ये पढ़ना होता है कि करियर क्या, हम मतलब इसमें हमारा क्या करियर होगा आगे, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस स्टफ, मतलब कि तुम्हें ये सब पढ़ना, ये सब चीज़ें अच्छी लगी, सो यू कैन बिकेम कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट। क्या बन सकते हो? कम्युनिटी में न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, वर्क कर सकते हो NGO में या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट इज़ हेल्थ काउंसलर। देखो कोई भी आए ना, टीचिंग या काउंसलर ज़रूर लिख देना, क्योंकि 1 से 2 नंबर में आता है कि इसके करियर ऑप्शन बताओ। तो ना याद आ रहा हो ना तो थोड़ा रिलेट करके काउंसलर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हेल्थ काउंसलर बन सकते हैं। वर्किंग इन स्कूल्स और हॉस्पिटल, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग की काउंसलिंग कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन कंसल्टेंट फॉर इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक यूनिसेफ और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या बन सकते हैं? न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं? हेल्थ काउंसलर बन सकते हैं, और साथ ही में कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। तो ये 3 करियर ऑप्शन ज़रूर याद रख लेना। अच्छा, अब ये पूरा चैप्टर जो है, ठीक है, अगर तुम्हें ये पूरा चैप्टर आ गया है तो ये तुम्हें 3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं देखो, अगर तुम्हें आ रहे हैं ना तो इसका मतलब तुमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। सो बेसिकली ये क्विक चेकलिस्ट देख लो फॉर एग्जाम। तो पहला आता है, कैन यू एक्सप्लेन द विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एक्सप्लेन कर सकते हो विस्कस साइकिल? तो देखो विस्कस साइकिल क्या होती है, तो इसका मतलब क्या है, देखो कोई एक गरीब इंसान है, ठीक है, अब क्या है वो खाना भी नहीं खा पा रहा है। अब वो खाना नहीं खा पा रहा है तो उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, उससे डिसीज़ हो जाएगी, डिसीज़ हो जाएगी तो क्या, वो आगे काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो क्या, पैसे नहीं आ पाएंगे, ठीक है, पैसे नहीं आ पाएंगे तो अगेन उसको फूड नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन उसे हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें घूम फिर के एक ही जगह आ रही है। पैसे नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो डिसीज़ होगी, डिसीज़ होगी तो हम दोबारा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। सो अगर कोई भी पूछे, मतलब क्वेश्चन में आ सकता है कि विस्कस साइकिल बताओ पॉवर्टी की, तो खुद से ऐसा भी एग्जांपल देके कि गरीब इंसान से रिलेट करके इस साइकिल को समझाना है, ठीक है, तो इसे समझाना। नेक्स्ट इज, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मरस्मस एंड क्वाशियोरकोर। तो इनके बीच में डिफरेंस आता ही आता है, 1 से 2 नंबर में ऑब्वियस है आना, या फिर MCQs में भी आ सकता है। तो मरस्मस में क्या होता है बताओ, बॉडी स्केलेटन की तरह हो जाती है। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, जो पेट होता है, स्टमक, वो पूरा वाटर से स्वेल कर जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही डिसीज़ किस में होती है, किड्स में होती है, तो ये डिफरेंस भी याद कर लेना। नेक्स्ट इज़, तुम्हें 3 गवर्नमेंट स्कीम्स याद है या नहीं, कौन कौन सी थी बताओ? ICDs, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और क्या था, सेकेंड स्कीम थी मिड डे मील स्कीम। क्या था उसमें? गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को हम लोग फूड प्रोवाइड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज, कौन सी थी? 3 हमें बतानी है ना, तो पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या था? मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया को बनाना था। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, एक तरीके से पूरा क्विक, हमने पूरे चैप्टर को देख लिया, विस्कस साइकिल देख ली, डिफरेंस देख लिया और स्कीम्स भी देख ली। गाइस ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी।